नाज़रीन, गर्मियाँ आते ही लोगों का रुझान जो है वो एसी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है और लोग जो है वो मामूल के मुताबिक हर घर में एसी लगवाना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन एसी फटने की क्या वजह है? एसी को लगवाते वक्त क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? हमारे साथ इस वक्त एक एसी मैकेनिक मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि जब एक घर में एसी लगवाया जाता है तो क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं, इस्तेमाल करनी चाहिए? एसी के लिए सबसे पहले तो मैकेनिक सबसे अच्छा मिले। जब मैकेनिक अच्छा होगा आपके एसी को कुछ भी नहीं होगा। जब भी एसी फटता है लगे हुए कभी भी नहीं फटेगा। जब भी फटेगा मैकेनिक पास होगा तो फटेगा। इसके फार्मूले होते हैं एसी की गैस डालने के और एसी को चलाने के। अगर आप उनके फार्मूलों को फॉलो करेंगे तो कभी भी एसी नहीं फटेगा। इतनी इतनी बड़ी कंपनियां रोज़ के हज़ारों एसी बन रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री में तो कोई नहीं फटता। यहाँ पे क्यों फट रहा है? क्योंकि ये हमारे जो मैकेनिक हज़रात हैं ये सही मैकेनिक है ही नहीं है। जो प्रोफेशनल मैकेनिक है उनसे उनके हाथ से कभी नहीं फटा। इसलिए बेहतरीन हाल ये है कि अपना ये ना देखें कि हमारा 200-400 या 500 या 1000 रुपया ज़्यादा लग जाएगा। प्रोफेशनल मैकेनिक लें जिससे वो काम कराएं, इससे कुछ भी नहीं होता। अब सिर्फ और सिर्फ ग्री की कंपनी 410 गैस में बना रही है, बाकी सारे 832 में बना रहे हैं एसी। रोज़ के हज़ारों एसी बनते हैं, कभी नहीं कोई फटा। अच्छा, आपने कहा है कि मैकेनिक की गलती होती है, वो क्या गलती करता है जिस वजह से ये जो है सानिया वाक़या होता है? ये सबसे जो बड़ी गलती होती है ना, हमेशा जब भी एसी की गैस डालनी है उसके अंदर से जो पहले की गैस है उसे बाहर निकालना है। उसे हमारी ज़बान में वैक्यूम कहते हैं। जब भी एसी को वैक्यूम करके गैस डालेंगे तो एसी को कभी भी कुछ नहीं होगा। और एसी की गैस जैसे हम 410 हो गया 2200 हो गया हम फुल प्रेशर देके खोल देते हैं तो वो गैस सर्कुलेशन हो जाती है। लेकिन जो R32 की गैस है इसका फार्मूला अलग है। इसका फार्मूला उसे थोड़ी थोड़ी गैस करके दें, यानी उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता 5-5 पॉइंट करके बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। अगर आप उसे फ़ौरन 100 प्रेशर देंगे तो वो फट जाएगा। अच्छा, एसी फटने की ये बड़ी वजह ये भी तो नहीं है कि जो बिजली के झटके होते हैं या वोल्टेज का ऊपर नीचे होना? नहीं 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 नहीं, एसी के जो बिजली की सर्कुलेशन होती है उससे सिर्फ कीटें ख़राब होती है, फटता कभी भी नहीं है एसी। जी। अच्छा, गैस का जो सही तरीके से ना भरा जाना एसी की सबसे बड़ी वजह है कि वो फट जाता है और बड़ा इससे जानी भी और माली भी नुकसान होता है। बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर जाती हैं। किस तरह के नुकसान जो है वो हम बच सकते हैं उस नुकसान से? क्या एहतियाती तदाबीर होनी? प्रोफेशनल मैकेनिक, अगर प्रोफेशनल मैकेनिक होगा कभी भी आपका एसी ब्लास्ट नहीं होगा। अगर आप अनप्रोफेशनल मैकेनिक लेंगे तो उससे आपका एसी ब्लास्ट हो जाएगा, बल्कि आपका जानी और माली दोनों नुकसान होगा। तो एसी की भी कोई टाइप्स होती हैं जिसमें अच्छा एसी और बुरा एसी, मतलब क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा बेस्ट है? इस टाइम क्वालिटी के हिसाब से ग्री सबसे अच्छा है, सेकंड नंबर पे हायर, फिर TCL ने इस मरतबा अच्छा एसी, ये मार्केट में एसी शॉर्ट है TCL का, इको स्टार वो भी अच्छा जा रहा है। लेकिन जो टॉप पे कंपनी है वो हायर और ग्री है जो +A ग्रेड में आती है। और आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, वो मैकेनिक्स जो झूठे बने फिरते हैं और लोग उनको हायर भी कर लेते हैं, वो ऐसा क्या झांसा देते हैं लोगों को? वो कह देते हैं कि हम आपका काम कर देंगे। वो एक बंदा 500 रुपये दिहाड़ी पे उस्ताद के साथ काम कर रहा है, उसने जब देखना है कि अगर मैं 1000 रुपये भी ले लूँगा, मैं इनकी गैस डालूंगा, उस्ताद भी इंज करके पाँदा सी सिलेंडर खोल देता है, पास देते, मैं भी इंज कर लाऊंगा, वो इसमें नुकसान कर लेते हैं। इसलिए बेहतरीन मशवरा कि मैकेनिक अच्छा लें जो प्रोफेशनल हो। अच्छा, बताइएगा कि कोई तार भी यूज़ होती है एसी में, कोई फाइबर, कोई कॉपर, इस तरह की, तो कौन सी जो है वो तार अच्छी होती है कि एसी के अंदर वो लगवाएं? एसी के इन्वर्टर के अंदर जो 3 कोर वायर इस्तेमाल होती है वो कॉपर की इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें ये होता है कि अगर आपको बिजली का झटका लगता है या वायर ब्रेक होती है, सिल्वर की जो वायर होती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आपके एसी को भी नुकसान देती है और आग लगने का भी खतरा होता है। लेकिन जब आप कॉपर की तार इस्तेमाल करते हैं उससे सबसे पहले तो आपका एसी सेफ रहता है। सेफ रहने के बाद उसके साथ एक मुहाफ़िज़ स्विच मिलता है जो आपका बिजली की जैसे ही 220 से कम होती है ना तो वो आपका एसी खुद ब खुद बंद करवा देता है। और जो अगर बिजली ज़्यादा हो गई यानी कि 240 वॉट बिजली आ गई है तो उसने फिर भी बंद करवा देना है। मुहाफ़िज़ स्विच है, मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है वो ज़रूर लगवाएं अगर नुकसान से बचना है तो। और दूसरा, अगर आप एसी कॉपर पे लगवाते हैं उसकी कूलिंग में तो माइनर सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसमें ये होगा कि आप नुकसान से बच जाएंगे। मतलब गैस लीक हो जाए 10,000 रुपये गैस की रिफ़िल का लेते हैं,
लेकिन अगर आपने कॉपर की पाइप लगाया होगा तो वो आपकी बचत हो जाएगी उससे। कॉपर जल्दी बेंड नहीं होता, ब्लास्ट नहीं होता, और उसकी वो भी अच्छी है, कूलिंग भी अच्छी है। बेहतरीन हाल कॉपर की वायर लगाएं, कॉपर का पाइप लगाएं और मुहाफिज साथ ज़रूर लगाएं। अच्छा, बिजली का बिल किस तरह कम आ सकता है? एसी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना भी, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा आएंगी तो एसी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा, लेकिन बिजली के बिलों से हम छुटकारा चाहते हैं। एसी इन्वर्टर हो या सादा, इसे इस्तेमाल करने का एक फार्मूला होता है। अगर आप उस फार्मूले पे अमल करेंगे ना तो आपको बिजली का बिल भी कम आएगा। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हमने एसी कमरे में जाएं और कमरा में बर्फ़ कर दे। हमारा ये होता है कि हमारा जो टेम्परेचर कमरे का ना वो बाहर से बेहतर हो, हम कमरे में आए हमें पसीना ना आए। उसका ये तरीका, ये फार्मूला अमल करेंगे तो आपको बिजली का बिल भी कम आएगा। 24-25 पे रख के चलाएं, उससे ये होगा कि आपके कमरे का दर्जा हरारत 25 हो जाएगा और बाहर का जो भी दर्जा हरारत है उससे आपका बिजली का बिल जो है मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर आप 16-17 पे रखें, 16-17 एक फार्मूला है कि उसने आपका बाहर का दर्जा हरारत कमरे के दर्जा हरारत से अलहदा करना है। 16 दर्जा हरारत जब कमरे में आएगा ना तो कमरा फुल चिल हो जाएगा, जो इंसान का जिस्म ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका बेहतरीन हल है कि आप दर्जा हरारत उतना रखें। लोगों का ज़हन होता है कि 16 तक हमें जल्दी कूलिंग कर देगा, नहीं, वो कूलिंग उस अपने हिसाब से ही करेगा। हमने 25 पे रखा है, उसने 25 तक गया, उसने ट्रिप कर दिया। जैसे ही आपका दरवाज़ा खुला उसने अपनी जो कूलिंग थी बाहर गई, बंद किया दरवाज़ा, उसने फिर 25 पे कर दिया टेम्परेचर। उसका बेहतरीन हल 24-25 पे रख के चलाएं और अपना बिल बचाएं।